दोस्तों ये मदर इन लॉज़ का जो सास होती है ना, उनको समझ नहीं आता सीन क्या रहता है। जब तक वो माँ रहती हैं, है ना, तब तक तो वो बड़ी अच्छी बनी रहती है, बड़ी स्वीट रहती है। मतलब एक ही पर्सनैलिटी, मतलब एक ही लेडी, एक ही पर्सनैलिटी। जब तक वो माँ है ना, जब तक उसके बेटे या की शादी नहीं हुई है, तब तक वो बड़ी अच्छी रहती हैं, बड़ी स्वीट रहती हैं, बहुत केयरिंग रहती हैं, बहुत उनके अंदर बहुत एनर्जी रहती है, काम करने को भी लेके और चीज़ों को लेके बहुत इंटरेस्ट रहता है, हर एक चीज़ में बहुत इंटरेस्ट रहता है। लेकिन जैसे ही उनके बेटे की शादी हो जाती है, जैसे ही वो सास बन जाती हैं, तो उनका रूप पता नहीं कैसे चेंज हो जाता है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा थकान रहने लगती है, वो बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को लेके बड़ी पर्टिकुलर हो जाती हैं। हर एक चीज़ उनको बहुत टाइम से चाहिए होती है। हर एक चीज़ में वो मतलब उनकी पसंद मतलब एकदम सर्वोपरि हो जाती है। उनको आराम चाहिए होता है, उनको हर चीज़ चाहिए होती है। और जब वो वही फीमेल, वही लेडीज़ जब माँ होती है, तब वो इतनी ज़्यादा लिबरल रहती हैं चीज़ों के साथ कि मतलब ठीक है, हमारे बच्चे कुछ करे, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, कोई गलती कर दी, माफ़ कर दिया, कुछ बच्चों से गलती हो गई या बच्चों ने कुछ गलत काम कर दिया, तो उनको तुरंत माफ़ कर देती हैं। और वही चीज़ जब उनकी बहू करती है आके, तब उनको ऐसा लगता है कि अरे भैया ये कौन है, ये ऐसे कैसे हो गया, कौन सा पहाड़ टूट गया। तो मतलब जो बहू है आपकी, वो क्या मतलब दूसरे ग्रह की है, या उसके अंदर कौन सी सुपर पावर है जो मतलब आपकी बेटी में या आपके लड़के में नहीं है, मतलब नहीं है। और वो ऐसा कौन सा काम कर देती है जिससे आपको इतनी दिक्कत हो जाती है, आपकी चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं कि आप नॉर्मल उससे बात भी नहीं कर पाते हो, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। आजकल देखो चल भी रहा है जो एक इतना मतलब बहुत ही मतलब क्या ही बोला जाए, उसके बारे में वर्ड भी नहीं है। वो घटना जो भोपाल वाली है, जिसमें एक सास और उसके हस्बैंड ने एक अपनी वाइफ को जो भी चीज़ें की हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे वो भी सास थी और उनको पूरा इंटरव्यू और जो चीज़ें हो रही थी, उनमें उनका जो मेन कंसर्न वो था, क्या था कि मैं भैया अपनी मतलब वो अपने पौधों के बारे में बात कर रही हैं, ठीक है। वो बोल रही हैं कि नहीं नहीं, हम अपने पौधों को नहीं मरने दे सकते हैं क्योंकि वो लिविंग थिंग्स हैं, है ना। और जो लड़की जो मर गई है आपके घर के अंदर, ठीक है, आपने जो भी किया, जो भी ये भले ही उसको मेंटली टॉर्चर किया है, आपने खुद ही मारा या वॉट एवर जो भी चीज़ है, वो अभी मतलब अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो उनके बारे में बोलना सही नहीं है। बट देखो, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें देखते हैं, हम लोग को जो दिखाई देती हैं, और क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उसी सिचुएशन से निकल के आए हैं कभी, है ना। इन पास्ट हम भी निकल के आए हैं, हमारी भी शादी हुई थी, हमारी भी शादी को 1 साल विद इन 1 ईयर चीज़ें होती हैं, अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। तो हम भी फेस करते हैं नए घरों में, तो हम अपने एक्सपीरियंस से जो बोलते हैं, जो लड़कियां, हम बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ डॉटर इन लॉ और वट एवर, ठीक है, बीइंग अ वाइफ, हम जो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि उसने सुसाइड नहीं किया। जैसे और भी चीज़ें आ रही हैं कि मतलब थोड़ी देर पहले वो पार्लर गई है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो किसी भी की भी मेंटल स्टेटस जो थोड़ी देर पहले पार्लर होके आएगा और वो जाके तुरंत अपने घर में जाके ना सुसाइड तो नहीं कर लेगा, मतलब ऐसा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे साइकेट्रिस्ट वगैरह भी इसमें इन्वेस्टिगेट किया है, तो चीज़ें ऐसी होती हैं, है ना। तो पता नहीं। और एक सास के बारे में और मैं बात करूँ, हाँ, एक सास ऐसी हैं जिनके जिनके छोटे बेटे को मैं बात कर रही हूँ, एक परी मॉम, ठीक है, परी मॉम समझ रहे हो ना, अप्सरा मम्मी, अप्सरा, ठीक है, मैं उनके बारे में बात करी। उनकी मतलब छोटी बहू को बेटी हुई है, ठीक है। उनको इस चीज़ को लेके पता नहीं उनको क्या कौन सी वो दिक्कत हो रही है कि वो उस दिक्कत को ना मतलब बार बार जाहिर भी नहीं करना चाहती, लेकिन उनसे जाहिर हो जा रही, क्योंकि अंदर जो मन में होता है ना, वो निकल ही आता है, ठीक है। क्योंकि आप 24/7 कैमरे के अंदर रह रहे हो, 24 इंटू नहीं तो 18/7 तो ये लोग रहते ही हैं कैमरे के अंदर, ठीक है। जो सासू माँ है ना, जो मॉम है ना, परी मॉम, ठीक है, वो तो रहती हैं। तो वो मतलब उनको इतनी चीज़ें अब उनके बेटे को बेटी हुई है, तो उनको इस चीज़ की बिल्कुल भी खुशी नहीं है। उनको इस चीज़ का मतलब एक रिवेंज टाइप का है कि अच्छा, इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। और हाँ, और उनकी जो बड़ी बहू है, उनको इतना प्यार है। प्यार होना गलत नहीं है, देखो, प्यार होना अच्छी चीज़ है। आप जितने लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कर सको, वो अच्छी चीज़ है ना। नफरत नहीं होनी चाहिए, प्यार होना तो अच्छी चीज़ है। तो वो मतलब उनकी छोटे बहू को बच्ची हुई है, तो उनको याद आ रहा है कि नहीं नहीं, बड़ी बहू की। अब सोचो, ये उनके घर में जो भी किन्नर वगैरह आए हुए हैं, और उनको पैसे देने के नाम पे वो क्या बोल रही हैं कि अब मेरी बड़ी बहू को जब बच्चा होगा तो हम आपको चेन देंगे, आप जो बोलोगे वो दे देंगे, है ना। जो छोटी बहू जिसको बच्चा हो चुका है, जो एक बेटी आ चुकी घर में, मतलब उसके सामने आप ऐसे बोल रहे हो, उस लड़के के ऊपर क्या गुजर रही होगी, है ना। इन केस अगर फ्यूचर में आपको कभी उस लड़की की ज़रूरत पड़े, बड़ा लड़के ने आपका साथ नहीं दिया, तो आप क्या करोगी, है ना। क्योंकि देखो, ये चीज़ें ना याद रहती हैं, है ना। बहू को भी बहुत याद रहता है आफ्टर डिलीवरी, और डिलीवरी से पहले जो भी चीज़ें होती ना बहुओं के साथ, वो बहुओं को बहुत याद रहती हैं, बहुत अच्छे से दिमाग में उनके घुस जाती हैं। जो भी आप बिहेव करोगे ना, वो उनके दिमाग में ना रहता है, लाइफ टाइम रहता है, वो भूलती नहीं है, ठीक है। तो
अब उनको मतलब बड़ी बहू का याद आ जा रहा है कि मतलब जो छोटी बहू का हुआ उसकी खुशी, चलो ठीक है तुम्हारे मन में है भी, तो इतना तो दिमाग में होना चाहिए कि तुम जिसको बच्चा हुआ उसके सामने बोल रही हो कि नहीं नहीं हम इसमें नहीं देंगे, हम जब हमारी बड़ी बहू को बच्चा होगा या जो भी होगा तो हम सोने की चेन दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ठीक है, जो मांगोगे वो दे देंगे। मतलब छोटी बहू को बेटी हुई उसका उसका कुछ नहीं है ना, उसने भी तो चीज़ें 9 महीने जो भी चीज़ें वेयर की हैं, जो भी सहन किया है आफ्टर डिलीवरी, और जो भी अभी भी सहन कर रही है, और बच्ची आई है, इतनी इतनी खुशी की बात है ना, आपके घर में लक्ष्मी आई है, मतलब आपको उस चीज़ की खुशी नहीं है। आप ऊपर से ये कह रहे हो नहीं नहीं हमारी अच्छा हुआ बेटी हो गई है, तो इन लोगों को पता चलेगा कि इन लोगों ने मेरी बेटी को बहुत रुलाते थे। देखो भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो खट्टा मीठा मतलब नोक झोंक वाला हो सकता है, होता भी है और नहीं भी होता, ठीक है। तो हो सकता है आपके घर में मतलब अगर अगर आपकी बहन के साथ आपकी बेटी के साथ इन लोगों ने मतलब नोक झोंक में ही रुलाया, वॉट एवर जो भी चीज़ें की, तो आप चाहोगे कि उसके घर में बेटी होना, और आपके मतलब बेटी हो इन द सेंस आप इस तरीके से बोलो कि बेटी होना कोई गुनाह है भाई। आजकल की बेटियां आपको पता नहीं कि क्या करती है ना, क्या क्या कर सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद जब इनकी इनकी बहू को बच्चा हुआ है, ठीक है, वो सबके घर में कल्चर अलग अलग होता है, लेकिन इनको क्या रहता है ना कि इनको अपनी बेटी से इतना मोह है ना, इतना प्यार है, प्यार होना गलत नहीं है, लेकिन भैया सामने वाली जो बहू है ना वो भी किसी की बेटी है ना, और उसने आपके घर में खुशियाँ लाई हैं, आपने आपके घर में एक छोटी सी बच्ची को उसने जन्म दिया है ना, तो उसको स्पेशल फील कराने की जगह ये अपनी बेटी को स्पेशल फील कराने में लगी पड़ी है, बेटी को ये गिफ्ट दे रही हैं, वो गिफ्ट दे रही हैं, अंगूठियाँ और वो, और बहू को किसी ने कुछ नहीं दिया है ना। बहू क्या इनफैक्ट जो बच्ची हुई है उसको भी कुछ दिया नहीं दिया है ना, बोल रही हैं कि मैं बाद में दे दूंगी। और हाँ, साथ साथ में इनका ये ज़रूरत है कि मैं दोनों के लिए बराबर करूँगी। अरे भैया उसको अभी बच्ची हुई है, जब बड़े वाले को हो तो उसको कर देना है ना। अभी उसकी वजह से, क्योंकि उसको अभी बच्चा नहीं हुआ है, या जो भी चीज़ें उनके यहाँ चल रही हैं, शायद सुनने में आया है कि उनके यहाँ IVF वगैरह वो लोग ट्राई कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, देखो ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि देखो जिसका मतलब सभी फ्री है, जिसको जो चीज़ चाहिए वो उनको ट्राई करते रहना, वो गलत नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो लोग ट्राई करें। लेकिन अभी आपके यहाँ पे नॉर्मली एक बेबी हुआ है, इतना इतना अच्छा माहौल है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप उसको क्यों वो कर रहे हो, मतलब बोल बोल के ताने मार मार के। आप इतनी छोटी सी अपनी चीज़ों को नहीं सुधार सकते हो कि ये चीज़ें ना बोलो कि नहीं नहीं हम भैया अपने बड़ी बहू के में सब कुछ देंगे और ये देंगे वो देंगे, और ये अपनी लड़की को एक मतलब जब उसके जिसको बच्चा हुआ उसने रिंग दे दी, ठीक है, तो ये अप्सरा मैम मतलब जो भी है, ठीक है, वो भी आके अपनी बेटी को एक रिंग दे रही हैं, तो एक बहू को भी दे देती, क्योंकि चीज़ों से तो वो गुजरी। देखो आपने बेटी को दिया, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात, देना चाहिए, लेकिन एक बहू के लिए भी तो कर देती। तो इससे आपकी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं आगे फ्यूचर में ना, रिश्ते बहुत अच्छे बने रहते हैं ना। बहू के दिमाग में भी ये नहीं आता कि नहीं नहीं हमारी ननद के लिए ज़्यादा किया, कहीं ना कहीं हो जाता भैया कि ननद के लिए इतना ज़्यादा प्यार है, और हम इस घर में रह रहे हैं, हम इस घर में 24 मतलब हमेशा ही रहते हैं, इस घर हमसे ही आगे चलने वाला है ना। मैं ये नहीं कह रही कि बेटियों से घर नहीं चलता, बेटियों से भी चलता है, लेकिन मैं उनके घर की बात कर रही हूँ कि उनका घर उनको लगता है कि आगे हमसे ही चलने वाला है, क्योंकि जो उनकी बेटी है वो भी क्या ही बोलती, सब लोग जानते ही होंगे। तो थोड़ा सा तो मतलब इतना सोचना चाहिए कि कैसे हम अपनी बहू के सामने बेटी की इतनी ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, जबकि बहू को ज़रूरत है, बहू के साथ स्पेशल फील कराने का टाइम है, उसका मौका है ना, उसके मौके के टाइम पे तुम चीज़ें अलग अलग कर रहे हो, तो ये गलत है ना। और यही चीज़ें आगे जाके ना इन फ्यूचर जाके दिक्कत करती हैं, ठीक है। तो बस मेरा तो सभी लोगों से यही बोलना है कि सब लोग भैया प्यार बना के रखो, अपनी बहू और बेटी को दोनों को बराबर समझो, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा ही होगा, क्योंकि इन फ्यूचर ना आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है, किसी की भी कोई भी काम आ सकता है। लेकिन मतलब आप अपनी तरफ से तो ये चीज़ें मत करो कि नहीं नहीं एक को आगे कर रहे हो, एक को ज़्यादा कर रहे हो, एक के सामने दूसरे को नीचे दिखा रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं लोगों को और सभी को। बस मेरा यही बोलना था। और भैया सासों का तो चल ही रहा है जो भी चल रहा है। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ प्यार दिखाते रहें और शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।